so beautiful. कितना अच्छा लग रहा है. ऋत्विक को बहुत पसंद आएगा. He will love it. बस ऋत्विक, तुम जल्दी से आ जाओ. ओह, खाना ऑर्डर करना तो भूल ही गई. क्या ऑर्डर कर लेंगे? चाइनीज, इंडियन फूड. लेकिन चाइनीज तो कल रात को ही खाया था. एक काम करती हूँ, इटालियन ऑर्डर करती हूँ, क्योंकि वो ऋत्विक को बहुत पसंद है. इतनी रात को किसका फोन है? इशिका का फोन? वो भी इतने सालों बाद. हेलो, हे हाय, व्हाट्स अप? इतने सालों बाद कॉल किया, कैसी हो तुम? मोनिशा, तू प्लीज एक बार टीवी ऑन कर. अरे इतने टाइम बाद कॉल किया और कह रही हूँ टीवी ऑन करो. अच्छा एक सेकंड, रिमोट कहाँ है? You know what? कल रात को मैं और ऋत्विक तेरे और प्रशांत के बारे में ही बात कर रहे थे कि कॉलेज में हमारी जोड़ी कितनी हिट हुआ करती थी ना. चारों कितने फेमस थे. कल रात को तुझे याद किया और आज रात को तेरा कॉल किया. बड़ी लंबी उम्र है तेरी. अच्छा बता, कौन सा चैनल लगाऊं? एजे की न्यूज. ईशु, सब ठीक है ना? मतलब तेरे और प्रशांत के बीच सब ठीक है ना? तो मुझे न्यूज चैनल लगाने को क्यों बोल रही है? सर, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कि अभी भी मिस्टर ऋत्विक आपके बड़े भाई के बिजनेस पार्टनर बनते हैं, फिर उनका एक्सीडेंट होता है और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है, और वहीं करण लूथरा का वहां मौजूद होना, इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? कोइंसिडेंस, यस, एब्सोल्युटली कोइंसिडेंस. हम लोग वहां से निकल रहे थे, हमने देखा कि ऋत्विक का एक्सीडेंट हुआ. हेलो हेलो मोनिशा. हेलो, यू ओके मोनिशा? एक्सीडेंट. ऋत्विक को कुछ नहीं हो सकता. ऋत्विक को कुछ नहीं हो सकता. एक्सीडेंट के तुरंत बाद मिस्टर ऋत्विक धवन को चेंबूर के सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसका मतलब साफ है कि एक्सीडेंट स्पॉट पे ही मिस्टर ऋत्विक की मौत हो चुकी है. ऋत्विक को कुछ नहीं हो सकता. ये झूठ बोल रहा है. जी हाँ, इस शातिर खूनी का नाम है बिल्ला, जिसे अब पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया. बताया जा रहा है कि इसने एक सोची समझी साजिश के तहत ये एक्सीडेंट किया था. विश्वसनीय सूत्रों से हमें ये पता चला है कि बिल्ला नाम का ये किलर एक सुपारी किलर है, जो किसी का खून करने के लिए लोगों से पैसे लेता है, और आज तक ना जाने कितने ही खून कर चुका है. पुलिस को बहुत समय से इसकी तलाश थी, और ये एक्सीडेंट इसने किसके कहने पे किया है, इसकी तहकीकात जारी है. ऋत्विक को कुछ नहीं हुआ. उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ. उसको मारा. ऋत्विक को कुछ नहीं हुआ. उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ. उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ. उसको मारा गया. उसका मर्डर हुआ. मैं जानती हूँ, या तो लूथराज ने या तो इस पृथ्वी ने, दोनों में से किसी एक ने मेरे ऋत्विक को मार डाला. मैं नहीं छोड़ूंगी. किसी को भी नहीं छोड़ूंगी. मैं अपने ऋत्विक की मौत का बदला लेकर रहूंगी. नहीं, बाहर जाओ बेटा, बाहर चले जाओ. बंद कर दरवाजा. हाँ, कृतिका दरवाजा बंद कर. मन तो करता है कि जो डॉक्टर इस बुढ़िया का चेकअप कर रहा है ना, उसे पैसे देके खरीद लूं. कोई ऐसा ट्रीटमेंट करे कि इसकी बोलती बंद हो जाए. दिमाग खराब करके रखा है उल्टी उल्टी ने. I love you, baby. Thank you so much मुझे याद करने के लिए और मुझे कॉल करने के लिए. मुझे लगा कि तुम मुझे कॉल ही नहीं करोगी, मुझे याद ही नहीं करोगी, पर मैं गलत था. मुझे ऐसा लगा कि तुम ना मुझसे बदला ले रही हो. मैं जल्दी से तुम्हारा कॉल रिसीव नहीं करता ना, तो इसी वजह से तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो, कॉल बैक ना करके. लेकिन तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया. मुझे ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए था, बल्कि मुझे तो ये सोचना चाहिए था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और तुम मेरा कॉल इसलिए रिसीव नहीं कर रही हो क्योंकि तुम कहीं पर बिजी हो, है ना? वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम मुझे कॉल ना करो, बिकॉज यू लव मी सो मच एंड आई नो दैट. एक मिनट, काम डाउन, आराम से बोलो. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा. और तुम्हें पता है, मुझे भी पता है कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं. झगड़ा होगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? और ये बदला मैं नहीं लेती. मैं पता है आज मैं कितनी बुरी तरीके से फंस गई थी लूथरा हाउस में, पागल खाने में, जैसे तुम फंसते हो. तुम्हें पता है लूथरा हाउस में आज क्या हुआ? और अब वो करीना आंटी उस गोल्डन जुबली दादी को लेकर हॉस्पिटल आई है. उनके चेकअप के बाद मेरा चेकअप कराएगी, और जब मेरा चेकअप कराएगी तब उन्हें पता चल जाएगा और हमारा राज खुल जाएगा. और अगर हमारा राज खुल गया तो उसके बाद तुम
नेगेटिव बातें कर रही हो? अरे यार मैं कितनी बार बोला है शुभ शुभ बोला करो, थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू। ओके, ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स। लेकिन जो होने वाला है उसे रोकना पड़ेगा। तो तुम इमीडिएटली उस लालची लोमड़ी मतलब कि मोनिशा के घर जाओ। मनीषा के घर क्यों? अरे उस खिसियानी बिल्ली को खंबा नोचने से रोकने के लिए। देखो बेबी, उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हो चुका है, उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है। और इससे पहले कि उस मोनिशा को पता चले कि उसका बॉयफ्रेंड मर चुका है और वो पूरी तरह से पागल हो जाए और कोई पागल हरकत कर बैठे, तुम वहां जाओ और किसी तरह उसे अपनी साइड करो, उसे अपने कॉन्फिडेंस में लो, वरना वो हमारा पर्दाफाश कर देगी अगर उसे पता चल गया कि उसके बॉयफ्रेंड का मर्डर हम दोनों की वजह से हुआ है। ऐसे तो मैं खुद जाना चाहता था उसे अपनी बॉटल में उतारने के लिए, पर मैं नहीं जा सकता। मैं यहाँ पर बुरी तरह से फंसा हुआ हूँ। तुम कहाँ फंस गए हो? यहाँ पुलिस स्टेशन में, वो भी उस बड़बोली सृष्टि की वजह से। अब पूछो मत कैसे। उस बिल्ला को उस बड़बोली ने पकड़ लिया था और मैं कार को साइड में पार्क करके छिपा हुआ था। और हुआ क्या, उस बड़बोली ने मुझे देख लिया और फिर मैं आ पहुंचा यहाँ पुलिस स्टेशन में। देखो बेबी, ये तो मेरी अपडेट थी। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया था क्योंकि मुझे तुमसे एक अर्जेंट काम था। अर्जेंट काम ये था कि मैं चाहता हूँ कि तुम मोनिशा के घर जाओ और किसी तरह उसे अपनी बॉटल में उतारो, कॉन्फिडेंस में लो। उसे किसी भी हाल में ये नहीं लगना चाहिए कि उसके बॉयफ्रेंड उस सुपरडिले ऋतिक का मर्डर मेरी वजह से हुआ है। वरना पता है वो क्या करेगी? वो लूथरस के पास जाकर तुम्हारी और मेरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी सब बता देगी और फिर तुम्हारा और मेरा गेम ओवर, वी विल बी फिनिश्ड। जानकी जा, जरा पृथ्वी को बुला के ला। जा। बेबी, बड़ी मुश्किल से ना मैंने जानकी बुढ़िया से अपनी जान बचाई है, वरना उसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरा पर्दाफाश करने में। ये तो अच्छा हुआ कि उसकी याददाश्त ने उसी का साथ छोड़ दिया, वरना आज हम दोनों पुलिस स्टेशन में सड़ रहे होते और पुलिस हमारा कीमा बना रही होती। बेबी, तुम कितने डरे हुए हो? डरता मैं किसी के बाप से भी नहीं, क्योंकि शैतानों के बाप का नाम पृथ्वी मल्होत्रा है। मैं वो बला हूं जो मरते से तिनका छीन ले और मारते से बंदूक। अंडरस्टैंड? हाँ, वो थोड़ा सा टेंस हुआ आज, क्योंकि उस ऋत्विक ने मेरी सारी प्लानिंग की धज्जियां उड़ा दी। आज ये डेंजर सिचुएशन खड़ी हुई तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी को भी पता चले कि ऋत्विक का मर्डर मेरी वजह से हुआ है। किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि मेरे इशारों पर वो मोनिशा नाचती है, उसका मास्टरमाइंड मैं हूं। यार, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आज का दिन ना शनि मेरे सिर पर बैठा हुआ है। बस आज का दिन किसी तरह निकल जाए, उसके बाद मंगल ही मंगल है। वैसे उस ऋत्विक के मरने का कोई अफसोस नहीं है मुझे। अच्छा हुआ जो वो मर गया। बड़े कीड़े काट रहे थे ना उसे आजकल। अब देखो, मौत के कीड़े ने काट दिया उसे। वैसे मेरे पास ना फिलहाल बिल्कुल टाइम नहीं है कुछ भी डिस्कस करने का या कुछ भी एक्सप्लेन करने का। तुम जल्दी से उस मोनिशा के घर जाओ और किसी तरह उसको अपनी बॉटल में उतारो, मतलब कि उसे कंट्रोल करो, वरना वो तुम्हारी और मेरी, हम दोनों की लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल कर देगी। हेलो पृथ्वी, कुछ बोल के नहीं रहा हूँ। हाँ जी, मैं क्या कह रहा था आपसे? अरे, मैंने आपसे जो भी कहा वो आप जल्दी से कर दीजिए, किसी भी तरह कर दीजिए। ओके, काम हो जाना चाहिए। ओके, बाय। कौन? ऋत्विक मर गया? मोनिशा क्या करेगी? तुम्हें कैसे मालूम ऋत्विक मर गया? I'm asking you something. Answer. वो मैं अब मेरी मॉम की फ्रेंड है, उनके हस्बैंड इंस्पेक्टर है। उन्होंने करण, सृष्टि और पृथ्वी जी को पुलिस स्टेशन में देखा, तो उन्होंने मॉम को बताया, क्योंकि उन्हें पता है कि आपकी और मेरी एंगेजमेंट होगी, बहुत ही जल्द शादी होने वाली है। तो उन्होंने पूछा कि क्या करण का ऋत्विक के साथ कोई कनेक्शन है, फैमिली फ्रेंड्स है कि कैसे। तुमने अभी अभी कहा कि ऋत्विक मर गया, अब मोनिशा का क्या होगा? हाउ डू यू नो कि ऋत्विक मोनिशा से इंटरलिंक्ड है? I mean, उनका कोई भी रिलेशनशिप? जहां तक मुझे मालूम है
you don't have any information about Ritvik and Monisha, then how come you said this? दादी, मैं कब से आपका वेट कर रही थी। आपको कैसा लग रहा है? एक बात बता, मुझे धक्का देके तुझे कैसे लगा? दादी, एक काम करती हूँ, करीना आंटी को कोई एक्सक्यूज देके यहाँ से चली जाती हूँ। मोनिशा के घर भी तो जाना है। आंटी जी आप यहाँ कैसे? आप बताएं, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं आपको पेन जी ने बुलाया है। सरला आंटी, सरला आंटी भी आई है यहाँ पर? हाँ जी। ओह ठीक, चलिए। पृथ्वी जी, ऋत्विक की मौत का सबको अफसोस है, चाहे वो उन्हें जानते हो चाहे ना जानते हो, पर आपको अफसोस नहीं, क्यों? आंटी जी, अफसोस अच्छे लोगों के जाने का होता है, बुरे लोगों का नहीं। इसमें क्या बुराई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उन्हें पहले जानती थी और अब भूल गई हूँ? आंटी जी मुझे बचा लीजिए, आंटी जी भैया, आंटी जी ये देखें, ये आपने मुझे मार देगा। सबको बताइए, आंटी जी इसके हाथ में चाकू है, फिर मुझे मार देगा। आंटी, अरे आंटी जी, आप तो सच में भूल गई, आपको याद ही नहीं है? वैसे शरीफ इंसान तो मैं भी नहीं हूं, फिर भी आप मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। पता है क्यों? आपकी प्रीता, मेरी प्रीता जी, आपकी प्रीता से मेरी एंगेजमेंट हुई है ना, मैं उनका फियांसे हूं, इस वजह से। तो ये प्रीता जी की वजह से वाला प्यार है जो आप मुझसे करती है। मैं प्रीता को बहुत प्यार करती हूँ, पर इसकी शक्ल देख के नहीं लगता कि मैं इसको भी प्यार करती होंगी। बहन जी ने पसंद किया है तो बंदा चंगा ही होएगा। जा। अच्छा ये बात है जी, पर आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया कि ऋतिक की मौत का आपको अफसोस क्यों नहीं है? और अब फोन पर मोनिशा का नाम क्यों ले रहे थे? क्यों ले रहा था मतलब? आपको नहीं पता है, पर मुझे पता है। अरे मुझे सब कुछ पता है आंटी जी, इसी वजह से तो मुझे अफसोस नहीं है कि ऋत्विक मर गया। देखिए आंटी जी, मैं आपको सब बताता हूँ जो भी मुझे पता है, पर आप किसी को बताइएगा मत। मैं फोन पर ये सब इसीलिए बोल रहा था क्योंकि ऋत्विक और मोनिशा का चक्कर था। वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? और आंटी जी, इस बारे में ना सिर्फ और सिर्फ मुझे पता है, और अब आपको पता है मेरी वजह से, तो आप किसी को मत बताइएगा। आप यही सोच रहे हैं ना कि मुझे कैसे पता? मैंने सुनी थी उनकी बातें, जब वो दोनों बात कर रहे थे तब मैंने वो सब कुछ सुन लिया था। आंटी जी, आपको पता है, इनडायरेक्टली से मैं भी लूथरस का बहुत कुछ लगता हूँ। अब आप यही सोच रही हैं कि मैं लूथरस का कैसे कुछ लगता हूँ? प्रीता जी, मेरी प्रीता जी आपकी प्रीता की वजह से, हमारी प्रीता जी जो है वो लूथरस की बहुत कुछ लगती है। तो ये जो भी ये करण, ऋषभ, ये अच्छे अच्छे लोग हैं। प्रीता जी, इनके जो भी दुश्मन हुए वो हमारे दुश्मन भी हुए, उनके मरने का अफसोस मैं क्यों करूं? ये करण, ऋषभ, ये लोग बहुत अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों को ना हमेशा दूसरे लोग भी अच्छे लगते हैं, पर ऐसा था नहीं। मतलब कि ऋत्विक ऐसा था नहीं, वो बहुत ही घटिया, घिनौना और विलन टाइप था, खूनी टाइप का। आंटी जी, आपको पता है, उसे पता चल गया था कि मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है, तो उसने मुझे भी जान से मारने की धमकी दी। अरे 2-3 बार तो यूं चाकू मेरे गले पर लगा दिया कि अगर तूने मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताया ना तो मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। ऐसा कहा उसने मुझे, इस तरह की धमकियां दी थी उसने मुझे। अब सोचिए आप, ऐसे दुश्मन के जाने का अफसोस थोड़ी ना होगा किसी को। एनीवेज आंटी जी, आप ये सब छोड़िए। आप क्या बता रही थी? सरला आंटी बुला रही है ना हमें, चलिए वो हमारा इंतजार कर रही होंगी। चलिए आइए। ये बोल रहा है कि मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे तो महसूस ही नहीं हो रहा। मुझे तो इसकी दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है।
मैंने बहन जी को कभी नहीं बोला कि ये मुझे अपनी प्रीता के लिए बिल्कुल चंगा नहीं लगता है। ये मुद्दा है, ये गुंडा है, ऊपर से लेके नीचे फरेब ही फरेब पता है। अभी तक जो भी बोला है इसने, मुझे पता नहीं क्यों सच ही नहीं लग रहा। ये जानकी बुढ़िया चलती फिरती खतरे की दुकान है मेरे लिए। पता नहीं पिछले जन्म का कौन सा उधार है। जब देखो मक्खी की तरह आस पास बिन बिनाती रहती है। इस बुढ़िया से बच के रहना होगा। मोनिशा, 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 ओपन द डोर। मोनिशा, मन कर रहा है तेरा गला काट दो अभी के अभी। और काट। मोनिशा, ऋषभ भैया ने आंख बंद करके विश्वास करा है मुझे। अपने बिजनेस में मेरे को इतना बड़ा पार्ट दिया है, मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी। इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार, इतनी लॉयल्टी। मोनिशा हर तरीके से सपोर्ट करा है मुझे। मोनिशा दरवाजा नहीं खोल रही। वो इस वक्त कहाँ गई होगी? काम करते से कॉल करती हूँ। तुम्हें पता है मैंने अभी अभी क्या देखा? मैंने मेरे ऋत्विक की डेड बॉडी देखी। मोनिशा मुझे पता है, मुझे अभी भी पता चला, इसलिए मैं तुरंत तुमसे मिले तुम्हारे घर आ गई, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। मोनिशा मुझे पता है कि यू मस्ट बी गोइंग थ्रू पेन, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गई, तुम्हें दिलासा देने के लिए। क्यों आई थी तुम? कौन हो तुम? क्या लगती हो मेरी? You are nothing for me. तुम्हें पता तुम कौन हो? तुम सिर्फ एक पपेट हो, उस लालची लॉम्बर्ड की पपेट। तुम्हें वो जैसा जैसा बोलता तुम वैसा वैसा करती हो। तुम्हें पता है तुम्हारा ऊपर वाला जो माला है ना वो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं। And I'm sure अभी भी उस लालची लॉम्बर्ड ने तुमसे कहा होगा कि मोनिशा को कॉल करके बटरिंग करो, उससे पूछो वो ठीक है कैसे, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारे उस सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड ने ही मेरे ऋत्विक को मारा है। अब अपने किए पे पर्दा डालने के लिए तुमसे कॉल करा रहे हो फिर मुझे। लेकिन मेरी बात याद रखना, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे, क्योंकि इस बार पृथ्वी ने बहुत गलत कर दिया, बहुत ज्यादा गलत। उसे सजा दिला के रहूंगी। नहीं मोनिशा, ऐसा कुछ नहीं है और पृथ्वी गलत नहीं है। तुम ऐसा पृथ्वी के बारे में क्यों सोच लो? अरे हम सब तो फ्रेंड थे ना। तुम, मैं, पृथ्वी, ऋत्विक, हम सब फ्रेंड थे। हाँ, सो कॉल्ड फ्रेंड था वो। कितनी बार उसने ऋत्विक को मारने की धमकी दी थी और 2 बार उसे मारने की कोशिश भी की थी ना। मैंने खुद देखा है पार्टी में। अगर मैं नहीं होती ना तो उसको उसी दिन मार देता। जो काम वो तब नहीं कर पाया वो काम उसने अब कर दिया, मार दिया मेरे ऋत्विक को। मुझसे ऋत्विक ने कहा था इस पे यकीन मत करो, लूथराज पे यकीन करो, उसको वो सारी सच्चाई बताने जा रहा था। लेकिन मैं बार बार पृथ्वी को कॉल करके इन्फॉर्म करना चाहती थी, उसे बताना चाहती थी कि ऋत्विक सारी सच्चाई लूथराज को बता रहा है, उसे रोक लो। I was wrong. मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मेरा ऋत्विक बहुत शॉर्ट था। वो इतना शॉर्ट था जितना वो मुझसे पहली बार मिलके शॉर्ट था कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। उसने कितने सपने देखे थे, कितना कुछ सोचा था, लेकिन सब खत्म हो गया। मैं उसके साथ चली जाती, मैंने उसकी बात क्यों नहीं मानी? उसने मुझसे कहा था कि तुम लोग फ्रॉड हो, धोखेबाज हो, लेकिन मैंने उसकी एक नहीं सुनी। You bloody Charlie! मैं जानती हूँ कि तुम लोगों ने मिलके मेरे ऋत्विक को मारा और ये बात मैं पुलिस स्टेशन में जाके सबके सामने कहूंगी कि मेरे ऋत्विक का मर्डर हुआ एक्सीडेंट में। तुम देखना, मैं तुम लोगों को सजा दिलवा कर रहूंगी और तुम लोगों को मैं अच्छे से जानती हूँ, पर शायद तुम लोग नहीं जानते। तब खत्म कर दिया ना, मार दिया ना मेरे ऋत्विक को। नहीं मोनिशा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अभी गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे पृथ्वी ऐसा क्यों करेगा?
जाएगा। हम सब दोस्त हैं, हम तुम्हारे साइड है। पृथ्वी ने ऐसा कुछ नहीं किया है। उसी ने किया है। खून ना करने का मुझे एक रीजन बताओ, और खून करने के हजारों रीजन है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा ऋत्विक लूथरास का पार्टनर बने। वो नहीं चाहता था कि वो सारी सच्चाई लूथरास को बताए, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पृथ्वी का सारा सच सबके सामने आ जाएगा और उसकी लाइफ हेल हो जाएगी। इसीलिए उसने मेरे ऋत्विक को मार डाला।